दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। एक माह पहले खाई रोड पर 7 लोगों ने मिलकर एक युवक पर किया था प्राणघातक हमला। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु फरियादी पहुंचा एसपी के पास। दुर्गानगर गली नंबर 2 के निवासी पहुंचे बड़ी संख्या में एसपी के पास। रहवासियों ने सुनाई अपनी व्यथा। अवैध शराब बेचने वालों पर की कार्रवाई की मांग। और गोंडवाना एक्सप्रेस से चापा छत्तीसगढ़ जा रही प्रसूता महिला का ट्रेन में हुआ प्रसव। तीसरी संतान के रूप में बेटा होने पर पिता ने रखा विदिशा नाम। अब खबर विस्तार से। निजामुद्दीन से जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ जा रहे एक परिवार के साथ मौजूद प्रसूता का चलती ट्रेन में प्रसव हो गया। विदिशा रेलवे स्टेशन पर पहले से सूचना देने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं मिल सकी थी। करीब 1 घंटे बाद आरपीएफ की मदद से ऑटो के जरिए प्रसूता और उसके परिवार को जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। परिवार ने नवजात का नाम विदिशा रखा है। जानकारी के अनुसार गोंडवाना एक्सप्रेस से राजकुमार चौहान अपनी प्रसूता पत्नी सुमन बाई और 2 बच्चियों के साथ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चापा के लिए रवाना हुए थे। बीना रेलवे स्टेशन निकलने के बाद उनकी गर्भवती पत्नी सुमन को प्रसव पीड़ा हुई। गंजवासुदा आते आते उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया। इसी दौरान ट्रेन में मौजूद महिलाओं और रेलवे स्टाफ ने उनकी मदद की। प्रसव होने के बाद विदिशा रेलवे स्टेशन पर इस बात की सूचना दी गई। साथ ही एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के संबंध में बताया गया। जैसे ही गोंडवाना एक्सप्रेस विदिशा रेलवे स्टेशन देर रात 12:30 के लगभग पहुंची तो वहां एम्बुलेंस नहीं थी। आरपीएफ और अपडाउनर एसोसिएशन के सदस्य और कांग्रेस के जिला प्रवक्ता अरुण अवस्थी और उनके साथियों की मदद से विदिशा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार किया गया। दिल्ली में रहकर काम करके गुजर बसर करते थे। उनकी एक 5 साल की और 2.5 साल की बेटियां भी हैं। तीसरी संतान के रूप में उन्हें बेटा हुआ। उनका बेटा विदिशा में हुआ, इसलिए उनका नाम अब वह विदिशा रखेंगे। वहीं अवस्थी ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था के चलते परेशानी झेलनी पड़ी है। उन्होंने आरपीएफ स्टाफ और रेलवे स्टाफ का सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया। रेलवे स्टेशन पे एक महिला ने जो है नवजात को जन्म दिया और स्टेशन मास्टर द्वारा फोन लगाया गया, लेकिन मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। क्या बड़ी लापरवाही है। जब तक एम्बुलेंस पहुंचने वाली थी तब तक वो लोग ऑटो से मरीज को लेकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कर गए। नहीं, ये हमारी जानकारी में आया है। एम्बुलेंस पहुंची थी और वो ऑटो से मरीज को उन्होंने अस्पताल पहुंचा दिया था। ग्यारसपुर तहसील के रामनगर चक में रहने वाले एक परिवार के सदस्यों ने एसपी व कलेक्टर के सामने गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 20 साल की एक बेटी गांव के ही रहने वाले एक युवक के साथ भाग गई। ऐसे में लड़के के परिवार के सदस्य मारपीट कर रहे हैं और गाँव से भागने का बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी को संभाल कर नहीं रखा, जिसकी वजह से वह उनके बेटे के साथ भाग गई। इसके चलते पीड़ित परिवार के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी व्यथा मीडिया को सुनाई। क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हो? रामनगर चक। क्या हुआ है? ये हुआ साहब, हमारी लड़की ये भगा के ले गए। कौन ले गए? लोकेश। कौन है ये लोकेश? मुन्ना लक्खू खवास को मोड़ा। हाँ। तो अपन शांत थे। हाँ। तो वे दारू पिया पे आके अपने घर भेज रहे हैं आदमी ने। हाँ। तो वे आदमी आके कह रहा है कि भैया तुम शांत रहो, नहीं तो क्या लगे तुम्हें वो क्या कहते हैं घर तोड़ देंगे, ट्रैक्टर चला देंगे, जेबीसी चला देंगे। हाँ। तो कल साहब हम होते घर। हाँ। तो वे तो हमें मारते ही। हाँ। अब 50-30 आदमी है तो अब हम क्या करते। तो हमें भागने पड़ो साहब। अच्छा। हाँ। और गांव में से निकाल। आज किसके पास आए हो? आज आए हैं कलेक्टर। क्या नाम है आपका? गंधरप सिंह। कहाँ से आए हो? चक से आए, कौन रामनगर से? चक। कौन सी तहसील में पड़ता है? ग्यारसपुर तहसील। क्यों आए हो, क्या मामला? सर वो हमें गांव में से निकाल रहे हैं। कौन? जो लक्खू खवास के घर के, लक्खू खवास के घर के। कौन है ये लक्खू खवास? सहने का। हाँ। तो सर वो हमारी लड़की को भगा के ले गया। हाँ। तो हमने कुछ नहीं किया और हम कुछ करने के लिए
हम कुछ कह रहे हैं ना कुछ सुन रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास गुंडा पहुंचा रहे हैं, गुंडा भेज रहे हैं। गुंडा भेजे हैं। हाँ। एक पहले भी आवेदन दिया था ग्यारसपुर, तो भी कुछ नहीं हुआ। और कल तो भाई सब 30 लोग आए थे। अच्छा। हाँ, हमारी लेटेस्ट घर थी और कोई घर पर था नहीं। अच्छा। बच्चे लोग थे। क्यों आए थे? सर मारने आए थे। मारने के लिए? मारने के लिए आए थे। किस बात की लड़ाई है? सर जी के तुम जा गांव में से भाग जाओ। अच्छा, गांव से भगा रहे हैं? गांव से भगा रहे हैं। और सर हमारे वो जो अभी कोटेशन दिए हैं उस पर छत नहीं डालने दे रहे। अच्छा, आवास योजना के पैसे में? हाँ जी। क्यों नहीं डालने दे रहे हैं? सर वो भगा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं छत नहीं डालने दे रहे हैं तुम्हें, तुमने गलत काम करो। क्या गलत काम किया? जी कि साहब तुमने तुम्हारी लड़की बस में नहीं रहा था। अच्छा। हाँ तो बेटी कहाँ गई आपकी? सब उसी के साथ है। उसी के साथ ही है? हाँ, लक्ष्मी सेन के लड़की के साथ। अच्छा। जी। कितनी उम्र होगी लड़की? लड़की की है 20। दुर्गानगर गली नंबर 2 में रहने वाली कामनी श्रीवास्तव के साथ पूरे मोहल्ले की महिलाएं व पुरुषों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की है। वहीं उन्होंने बताया कि एक रात पहले शेरपुरा क्षेत्र में रहने वाले कुछ बंदिए परिवार की महिलाओं ने यहां आकर काफ़ी उत्पात मचाया है। कामनी श्रीवास्तव के घर को खाली करने की बात कही है। वहीं स्थित 3 दुकानों के दुकान संचालकों से भी दुकान खाली करने की बात कही है। कामनी श्रीवास्तव ने अपनी परेशानी मीडिया को बताई। क्या नाम है आपका? कामनी श्रीवास्तव। कहाँ रहती हैं? दुर्गानगर गली नंबर 2। अच्छा, क्या हुआ है आज? क्या ज्ञापन देने में? ये हुआ सर, वो राकेश पुष्पंदिया को मैंने मकान का करा था, पहले आधा मकान दिया था किरार जी को, फिर उनकी मतलब वो व्यवस्था नहीं हो पाई तो उन्होंने कहा हम नहीं दे पा रहे हैं आधा, तो हमने कहा पूरा करते हैं, क्योंकि हमारी बैंक में रजिस्ट्री रखी हुई थी, इस कारण हमने इनका अनुबंध कर दिया। अनुबंध करने के बाद हमने इनका आधा पैसा ले लिया, बैंक की रजिस्ट्री फ्री करी, कुछ लेन देन था वो करा, किरार जी को भी दिया। इसके बाद इनका जो कहने रजिस्ट्री करवा दो, इन्होंने साइन वाइन कर रजिस्ट्री छीन ली और कहते हैं रजिस्ट्री करवाओ आज की डेट में। तो मैंने कहा मेरी व्यवस्था कर दी भाई लोगों ने, तो मैं मकान सेल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे बेटे भी अभी छोटे हैं, हस्बैंड है नहीं है, पापा है नहीं है, मेरी मम्मी और मैं अकेली हूँ। तो मैंने इनको बोला मैं पैसा वापस कर रही हूँ, अब मैं नहीं दे रही। तो ये धमकाने लगी और इनके घर की लेडीज यहाँ के रात को गाली गलौज करके, और मैं अनुपस्थित थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी कल, तो इन्होंने बच्चों को भी धमकी दी। 11 बजे रात को लेडीज यहाँ आके गाली गलौज करके गई रोड पर। आज आप एडिशनल एसपी से जी, क्या हुआ? उन्होंने वो दिया है कि कोर्ट से कार्रवाई करें आप। एक माह पहले खाई रोड पर एक युवक के साथ 7 लोगों द्वारा लाठी डंडे चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया था। इस मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं होने से फरियादी जिला मुख्यालय पहुंचा और जहां उन्होंने एसपी से शिकायत की है और सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम केश पठान है। ये 1 महीने पहले जो लड़ाई हुई थी, हाँ, उसमें अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसके लिए हम लोग एसपी साहब के पास ज्ञापन। कहाँ पर लड़ाई हुई थी? पेड़ स्कूल खाई में हुई थी लड़ाई। किस बात को लेके, किन किन की हुई थी? ये साबिर की और वो बेद दरवाजे के लड़के हैं 6-7, बिट्टू और क्या नाम है? हाँ हाँ। 6-7 हैं, रिपोर्ट हो गई है। आरोपी कितने लोग हैं पूरे मामले में? आरोपी 7 लोग हैं। पुलिस का इस मामले में कहना है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें जेल पहुंचा दिया है। क्या आपको जानकारी है क्या? नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी हो गई, 3-4 जनों की नहीं गिरफ्तारी हुई। हो गई। रकीब नाम है मेरा। हाँ मेरे ऊपर 6-7 जनों ने हमला करा था। हाँ। पेड़ स्कूल खाई में। हाँ। मैं उनमें से कहते हैं थाने में पुलिस वाले कि उनकी गिरफ्तारी हो गई 3 जनों की। उनकी कोई की गिरफ्तारी नहीं हुई, सब जहीं घूम रहा है। उनकी गिरफ्तारी चाहिए साथ में। अच्छा, कब की लड़ाई हुई थी ये? 16 तारीख को हुई थी रात 11 बजे। ये 16 तारीख निकल गई दूसरी। पिछले महीने? जी। कुशाभाऊ ठाकरे खेल मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई हैं। भोपाल संभाग के अंतर्गत जिले की क्रिकेट टीमों द्वारा इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। कनारा क्रिकेट क्लब के संदीप डोंगर सिंह ने बताया। को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक हमें अच्छा अंडर 18 के रूप में टूर्नामेंट दिया, तो ध्रुव नारायण सिंह जी और एमपीसी के सभी पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। प्रेस क्लब भवन में राधा वल्लभ शारदा द्वारा पत्रकार वार्ता रखी गई। उन्होंने अपने 54 वर्षों के अनुभव के बारे में पत्रकारों से चर्चा की और पत्रकारों से रूबरू हुए और अपने अनुभव साझा किए। और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ एमपी मिलेनियम
असेंबली ऑफ MP जर्नलिस्ट, असेंबली ऑफ जर्नलिस्ट, ठीक है ना। क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट और ये और उस पर बहुत विवाद है, तो बहुत सारी संस्थाएं हो गई। तो कितनी उम्र हुई आपकी पत्रकारिता? मैं 70 में मेरी नवभारत से शुरुआत है। पत्रकारिता का सफर आपने इतना लंबा तय किया, क्या परिवर्तन देख रहे हैं आज? पुरानी बात करें तो तब हमारा उद्देश्य सिर्फ एक होता था कि हमें जन सेवा करना है। अब आज के युग में जन सेवा तो माध्यम भर रह गया है, बाकी स्वयं सेवा बहुत आवश्यक है। और अखबार मालिक के लिए सेवा करना धर्म हो गया है। और क्योंकि ट्रेड यूनियन है और मैं इसके खिलाफ रहता हूँ कि भाई हम अपने हक के लिए मालिकों से लड़ें और उनसे कहें कि हमें नियुक्ति पत्र और वेतन प्रमाण पत्र। जब केंद्र सरकार ने मजीठिया वेतन आयोग बनाया, उसके अनुसार तो दो, लेकिन हमें एक नया ट्रेंड चल गया है। आपकी जो संस्था है असेंबली जो भी है, वो किस तरीके से कार्य करेगी पत्रकारों के हितार्थ में? पिछले सालों में जो काम हमारा अनवरत चला है, उसी खाली सिर्फ कपड़े बदले हैं, काम वही रहेगा। पत्रकारों के लिए ये सभी काम करना है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जनसंपर्क के माध्यम से, वो उसकी जानकारी नहीं है। हम भोपाल में बैठे हैं और हमारा प्रयास है कि हम अपने मित्रों के दुख दर्द में शामिल हो, सुख में शामिल नहीं, दुख दर्द में। गुलाबगंज तहसील के आसपास के ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके आसपास में रहने वाले पारदियों द्वारा लूटपाट और मारपीट कर झूठी शिकायतें की जाती हैं। बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे को ज्ञापन सौंपा है एवं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी से भी मिले और मीडिया को अपनी समस्याएं बताई। चोट आपके माथे पर लगी हुई, क्या किसने मारा है आपको, कब मारा है? ये हम लोग गांव जा रहे थे तो एक वो बच्ची सामने आ गई थी गाड़ी के, तो उनके बच्ची के पिता ने मारा है। अच्छा, हाँ। तो कितने लोग थे वो? 4-5 लोग थे। कब की घटना है? 6 बजे की। आप कहाँ से थे? बाइक से थे मेरी। हाँ। आज बड़ी संख्या में आपके साथ ग्रामीण जन सरपंच संघ पहुंचे, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप अपराधी के बारे में? ये वो उसको सजा होनी चाहिए और जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। आज कम से कम 4-5 दिन हो गए उस बात हाँ। को। पुलिस ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं पुलिस की? कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, उन्हीं के साथ दे रही थी। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। माया कहाँ रहती है आप? भोपाल में। भोपाल में। तो आपके साथ कब घटना घटी, क्या घटना घटी है? वो हम लोग जा रहे थे तो उनकी लड़की सामने आ गई तो इनके पैर से टकरा गई थी, तो उसके पापा ने डायरेक्ट मारपीट शुरू कर दी। कितने बजे की घटना होगी? 6 बजे की। 6 बजे शाम को? हाँ। कब की? 9वीं की? हाँ। फिर कितने लोग थे वो? वो 3-4 लोग थे। किस तरीके से मारपीट की आपको? वो लोग तो मारते ही जा रहे थे और कुछ सुन ही नहीं रहे थे हमारी। अच्छा, कुछ लूटपाट भी की उन्होंने? मेरा मंगलसूत्र छुड़ा लिया था और मेरे को भी मारा सिर में और इधर पैर में, और इनको भी आपके मारा। साथ कौन थे गाड़ी पे? मैं और मेरे हस्बैंड बस। हस्बैंड दोनों जने? हाँ। फिर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी वहाँ पर? करी थी, फिर उन लोगों ने कुछ सुनवाई नहीं आज की। बड़ी संख्या में आपके पक्ष में लोग पहुँचे, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उसको बुलाएं और उसको जेल होनी चाहिए। ग्रामीण जन गुलाबगंज से आए थे और जो गाँव के हैं उनकी क्या बड़ी समस्या है जो आज बड़ी संख्या में लोग सरपंच 10 सरपंच यहाँ पर पहुँचे? मेरे पास फ़ोन आया था, असली मैं तो भोपाल निकल रहा था, तो इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। वहाँ पे कुछ अन्य समाज के पारदी समाज के लोग रहते हैं, तो इनको छेड़ा और मारा है। और इसी टाइप की और भी हरकतें करते हैं कि किसानों की खेती होती है तो उसमें गाय बकरी चले जाती हैं और झगड़ा करते हैं उनसे। तो इसी को संबंध में लेके इन सब लोगों के साथ आकर एसपी महोदय को ज्ञापन देना था। एसपी साहब निकल गए तो अभी हमने माइक 2 को ज्ञापन दिया। क्या उम्मीद करते हैं, क्या कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अपराधियों पे निश्चित तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना है कि नशे के कारोबार और इन कारोबारियों पे तुरंत अंकुश लगना चाहिए और जम के कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरह से माननीय योगी जी कर रहे हैं उसी तरह से माननीय मोहन यादव जी यहाँ भी कार्रवाई कर ही रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। मोहनगिरी निवासी 60 वर्षीय गोपाल सिंह सिटी कोतवाली पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसका पड़ोसी पहले भी 2 बार उसकी गाय चुरा कर ले गया था। इस बार फिर से उसकी गाय ले गया, जिसकी कीमत 40,000 रुपये बताई है। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह मिल रहा। गोपाल सिंह ठाकुर। ठाकुर, कहाँ रहते हो? मोहनगिरी।
आज शिकायत काय के लिए करने आए हो? इसीलिए आया हूँ, मैंने साहब ने बोला तो मेरे कार्य कर लियो कर लगे थे। क्या हुआ आपके साथ साहब? ये गैया चोरी चली गई मेरी, एक गैया चुरा लेगा। कितनी उम्र की गई है? गैया नई उम्र की है, 3 साल की करीब है। कितनी कीमत होगी उसकी? 40,000 तो 40, 45, कौन 50 ले गया चुरा के? राजेश कुशवाहा बुखार है? वकील साहब के बामरे खेत पे। पहले भी गाय चुराई हाँ थी? पहले 2 बार चुराई थी यहाँ ने, तो 2 ही बार पकड़ा के जाके यहाँ। तो दूसरी बार मेरे से कहने लगो कि मैं गैया आज नहीं जाऊँ, कल आऊँ। कल मैं कल क्यों आएगा तू? इसके बाद में बाने 8-15 महीने फिर 15 दिन बाद में फिर बाने दोबारा गई पानी गिरो। आप क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ, थोड़ी सी खेती है मेरी गाँव पे जीबाजी पर। वहाँ चला गया उसमें पानी कर रहा हूँ। तो गाय कहाँ से चुराई होती है? गाय बाकी बगल से लेकर के जाती है टप माँ में। कौन सी गाँव से? अरे यही बगल में मोहनगिरी में ही। हाँ बाकी टपरा के बगल में से निकल के जाती है, 2 बजे पहले चुराई। खाद्य अधिकारी एडलिन पन्ना ने चर्चा के दौरान बताया कि त्यौहार के चलते बाजार में खाद्य संबंधी चीजों पर नजर रहेगी। बाजार में आने वाले नकली मावा और मिठाइयों पर पैनी नजर होगी। महोदय के द्वारा जो निर्देश मिला है हमें कि सतत हर मिठाई की दुकानों का और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना है, और इसी तारतम्य में विभाग के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी हर क्षेत्र में ब्लॉक वाइज वो दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं, और संदेह के आधार पर मिलावटी अगर मिलता है तो उसकी सैम्पलिंग भी लगातार की जा रही है। और त्यौहार के मद्देनज़र भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई जो मावा या दूध से बने हुए खाद्य पदार्थ की मिठाइयाँ, उनकी सैम्पलिंग हम लगातार कर रहे हैं। अभी तक लगभग कितने केस आपने ऐसे तैयार किए जो जांच की है? अभी हमने 38 सैंपल्स जांच के लिए भेजे हैं, कलेक्ट करके लैब भेजे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेश तिवारी ने चर्चा के दौरान बताया कि झोला छाप डॉक्टरों द्वारा मरीजों को बोतल व इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिना डिग्री वाले भी इलाज कर रहे हैं। बात करता हूँ अभी मैं कि उन्होंने कार्यालय में जमा की है कि नहीं की है, करवाए कि नहीं करवाए, नहीं तो फिर भी उनके ऊपर फिर से कार्रवाई करवाने के लिए आदेशित करता हूँ। अगर सर उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो क्या कार्रवाई उनका बंद कर देंगे क्लिनिक उनका। सर इस शहर में बहुत क्लिनिक चल रही हैं झोला छाप, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। हाँ तो मैंने सभी BMOs को, सभी अधिकारियों को मैंने बोल दिया है कि वो SDM साहब के साथ मिलकर और पुलिस थाने के अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी क्लिनिक के ऊपर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री महोदय यादव के लंबे समय पहले एक आदेश जारी किया गया था कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या विभाग के द्वारा अभी तक कितने ऐसे झोला छाप डॉक्टर हैं इन पर आपके द्वारा कार्रवाई की गई है? लगभग सभी के ऊपर कार्रवाई की गई, नोटिस दिए गए हैं सभी को, हमारे BMOs ने दिए हुए हैं। और लटेरी में और सिरोंज में 2-3 लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज की गई है, और ग्यारसपुर में भी क्लिनिक बंद कर दी गई हैं कुछ, और उन्हीं मुख्यमंत्री जी के आदेश के पालन में ही ये सब कार्रवाई चल रही है। बाबूजी तो उसकी क्लिनिक खुलेआम धड़ल्ले से चल रही है। उसको दिखवाते हैं अभी हम, जिम्मेदारों के नेतृत्व में ये हम पता लगवाते हैं अभी सर सीमोचो के कुछ दूरी पे रामलीला चौराहे पे, रामलीला मैदान के अंदर कई डॉक्टर ऐसे बैठे हुए हैं जो इनके पास डिग्री नहीं है, बिल्डिंगों में बढ़िया अपने ऐसो आराम से क्लिनिक चला रहे हैं सर। उस पर हम ये देख रहे हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो सर इन पर कार्रवाई कब हमने टीम और बाटलें भी लगाई जा रही हैं। हमने टीम बना दी है, वो टीम समय समय पर जाकर कार्रवाई करती है। क्या इनको बाटल और इंजेक्शन लगाने का अधिकार है? नहीं, अगर वो MBBS नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है। सबसे व्यस्ततम अंडर ब्रिज मार्ग की पुलिया में उभरे गड्ढे में एक कार की फंसने से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं राहगीरों की मदद से कार को गड्ढे से धक्के देकर बाहर निकाला गया। कहना ही होगा विदिशा है बड़ा गांव। प्रेस क्लब भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान हरिओम पाल द्वारा बताया गया कि उनके भाई की हत्या की गई थी। लंबे समय बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और धमकियां भी मिल रही हैं। ये कि मेरे भैया का मर्डर हुआ था, मैंने उसी विषय में रखा था पुलिस वार्ता। ये मर्डर कब हुआ था, किसने किया था, किन हालातों में हुआ था? ये मर्डर हुआ था 5/2007 को हुआ था, जो कि करीबन रात के 8 साढ़े 8 के बीच में हुआ था। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ये लाइट को लेके विवाद हुआ था, घर की लाइट पे से। किन ने मारा? आरोपी हैं 10 लोग, जिनके नाम है हल्के, अशोक, मुकेश, जगदीश, राजा, गुड्डा, सुखवती बाई, कमला बाई। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या?
जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 लोगों को अंदर किया गया है और अभी 5 लोग बाहर हैं। क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी कार्रवाई ठीक की जाए, सभी मुलजिमों को पकड़ के अरेस्ट किया जाए। कहाँ से कहाँ तक आप अपने न्याय के लिए मिल चुके हैं? मैं न्याय से अपने सब जगह भटक चुका हूँ, मेरी कहीं से सुनवाई नहीं हुई है जब मैंने ये प्रेस वार्ता का आवेदन रखा गया है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।